सबको भगवान के शरण में ही रहना चाहिए, लेकिन आज का मानव स्वार्थी हो गया है। वह ईश्वर को भूलता जा रहा है। स्वामी रामकृष्ण आचार्य वेदांती फलियारी जी महाराज। कि हमारी जन्मभूमि सागर जिला में जयसी नगर एक तहसील है। वहाँ हमारा जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1944 को है, और हम 9 जुलाई 1962 में काशी में विद्या अध्ययन करने को चले गए। वहाँ हमने संस्कृति प्राथमिक शिक्षा से लेकर के संस्कृति सर्वोच्च शिक्षा है माने पीएचडी इत्यादि हमने करके, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 साल फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल लर्निंग एंड थेकोलॉजी अर्थात प्राच्य विद्या एवं धर्म विज्ञान संकाय में लेक्चरर रहे वेदांत दर्शन के। हमारे ऊपर एक विश्व के बड़े प्रसिद्ध संत थे ब्रह्मर्षि देवरा बाबा। उनकी सिद्धियाँ पूरे भारतवर्ष में विख्यात थी। उन सिद्धियों ने हमको, उनके दैवी चमत्कारों ने पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार इन प्रांतों को आकर्षित कर लिया था हैं, और जिज्ञासा से हम उनके संपर्क में गए और उनके हम शरणापन्न हो गए। और उन्होंने कुछ हमको योग की बातें सभी साधुओं को सिखाते थे तो हमको भी बताई, और भगवान से सीधे साधना करके और उनकी कृपा प्राप्त करने का उपाय भी बतलाया। तो हमने लेक्चरर पद को छोड़ करके और इस साधु वृत्ति में आ गए। उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था आरएसएस के ऊपर। तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और गुरु गोलवलकर जी, माधवराव गोलवलकर जी, ये संस्कृत विद्यालयों में संघ का प्रचार करते हुए संघ की बढ़ोतरी, संघ का सशक्तिकरण करने में लगे हुए थे। हम लोगों को हमारे विद्यालय माने सार्थार्थ महाविद्यालय में वो संघ की शिक्षा देने को जाते थे, इसलिए हम अटल बिहारी वाजपेयी और गुरु गोलवलकर के संघ में भी संघ में सम्मिलित हो गए तो किया। और फिर हम यहाँ अपनी साधु वृत्ति में आ गए और चित्रकूट में के जंगल में, घोर जंगल में हिंसक जानवरों के बीच में बैठ करके, और हमने वहाँ गुरु मंत्र की 3 साल तक खूब साधना की हैं। और साधना करने के बाद में एक संत ने हमसे कहा कि देखो भाई, संत बनना था तो बचपन से ही बन जाते, इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं करना थी, और शिक्षा प्राप्त कर ली है तो आपकी शिक्षा हाथी की लीद बन रही है। संस्कृत में माने आप विद्या का प्रचार प्रसार, वेद शास्त्रों का प्रचार प्रसार करिए हैं। तो हमने 108 भागवत 15 दिन की करने का हैं, हमारे गुरुजी ने संकल्प दिलाया कि 15-15 दिन की भागवत करने का आप संकल्प लो, आपको भगवान श्याम सुंदर की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। वो 15 दिन की कथा में स्वयं आप भागवत जी का पाठ करेंगे, माने पूजन करा के पाठ करेंगे सुबह से 12 बजे तक, और 2 बजे से आप 5 बजे तक भागवत जी की कथा दिन में सुनाएंगे, और भागवत जी की कथा शेष जो रह जाएगी वो आपको रात में सुनाना पड़ेगी। इस तरह से जिनको फुर्सत है, बूढ़े और महिलाओं को, वो दिन में लाभ लेंगे, और जो सर्विस में हैं और जो माने नौकरी में और जो व्यापार में है उनको रात्रि में आपकी भागवत जी का सुनने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए हम भागवत जी का माध्यम से और भगवान की तरफ इस तरह से हमने सभी जगह भागवत जी का प्रचार प्रसार किया। गुरुदेव, जैसे भागवत 7 दिन की होती है सभी जगह पे, हाँ, ऐसा क्या विशेष है कि 8 दिन एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं? विशेषता बतलाते हैं कि परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का जो श्राप हुआ था कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरा शरीर
तक्षक नाग के डसने से जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए अब 7 दिन बचे थे। उस 7 दिन में ही सुखदेव जी जैसे परमहंस की गंगा किनारे उनको परीक्षित को प्राप्ति हुई और 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दिया। तब से 7 दिन की कथा है। और आज कलयुग में तो मनुष्यों की छोटी बुद्धि, छोटी आयु, नाना प्रकार के संघर्ष, नाना प्रकार की चिंताएं हैं। तो इसलिए तब से कलयुग की गति को समझ करके तब से सभी ने प्रायः ये क्या नाम से 7 दिन की कथा को मान्यता दे दी है। मान्यता ये है कि भागवत जी 7 दिन की भी होती है, भागवत जी 12 दिन की भी होती, 15 दिन की भी होती है, और भागवत जी 1 महीने की भी होती है और 4 महीने की भी होते हैं। इसकी सूची लिखित प्रमाणित हमारे पास में है। और ना मानो आपको देखना हो तो गीता प्रेस से जो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रकाशन हुआ उसके पीछे आप देख लो 4-4 महीने की कथा का वो विधान लिखा हुआ है। गुरुदेव, आप मध्य प्रदेश में कई अच्छे स्थान थे, आपने छावनी पठारी क्यों चुना आश्रम के लिए? नहीं भैया, हमारा तो मन था नहीं यहाँ, सच्ची बात तो ये है, समझ गए ना। और ना हम जानते थे, वो इस भूमि का प्रभाव है। ये भूमि अनादि काल से स्वयंभू मनु जो आदि सम्राट हुए अपने भारत में, समझ गए ना। तो यहाँ पर इनकी माने वो भूमि पालते 7 समुद्रों के सहित 7 द्वीपों के वो चक्रवर्ती सम्राट थे। कौन? स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र, समझ गए ना। हाँ, और उन्होंने कहाँ भारत पर आर्यावर्त को अपनी राजधानी बनाया, शासन पूरी पृथ्वी पर था उनका। अब उनकी अब राजधानी के विषय में पूछो कि जब आर्यावर्त माने भारतवर्ष में ही उनका राज्य था, राजधानी, तो कौन सी जगह बनाई? तो भूमंडल के वो पालक बने थे, इसलिए भूपाल ही क्या नाम से वो भूमंडल का प्रथम स्थान उनकी राजधानी का बना। अब पास में भूगोल देखिए आप, यहाँ से थोड़ी दूर पर कल ध्वनि करती हुई नर्मदा बह रही है, और नर्मदा का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता है। इसको लोमस ऋषि ने प्रलय में देखा, मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा जी का खूब दर्शन किया। वही पानी स्वच्छ रहता था जिसका वो नहाना धोना और पूजन पाठ मार्कंडेय जी और लोमस ऋषि करते थे। तो ऐसी अनादि पवित्र पावनी नर्मदा के तट पर, और माने इस भूपाल में माने इसका भूमि का पालन करने वाले स्थान, और इसीलिए इसका नाम भूपाल हुआ। आगे चल कर के बड़े सम्राट और क्या नाम से महाराज भोज हुए हैं, और भोज ने यहाँ 50-55 वर्षों तक राज किया। और उनका राज सौराष्ट्र से लेकर बिहार और बंगाल था। और ध्यान रखिएगा, बिहार की एक भाषा का नाम भी भोजपुरी भाषा। मेरा नाम है राम किरण और पिताजी का नाम श्री महादेव प्रसाद। हमारे गुरुजी का एक ही उद्देश्य है, जन जन में मतलब प्राणी मात्र को सुखी बनाना और भगवान की ओर मनुष्य मात्र को जोड़ना। ये हमारे गुरुजी का उद्देश्य है। इसलिए गुरुजी ने ये बहुत बड़ी यज्ञशाला बनाई है ताकि इसमें यज्ञ हो, और यज्ञ ऐसा हो जो 108 वर्ष तक चले। और उसके लिए ट्रस्ट की गुरुजी की मतलब इच्छा है। और ये यज्ञ अगर चलता है तो समस्त बीमारियों का और जो भूखलन है, आपातकालीन जो मतलब दिक्कतें हैं, इन सब को देवताओं की कुदृष्टि से ही ये सब होता है। और जब यज्ञ होगा, शुद्ध गौ घृत से यज्ञ होगा, तो देवता भी प्रसन्न रहेंगे और समस्त प्राणी मात्र को उससे मतलब लाभ होगा। ये रोग व्याधियाँ आदि नहीं होंगे। आज कितने ये की कथा हो गई? आज हमारी 14 दिन की कथा हो गई।